क्या शराब नीति को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार फंस गई है? एक स्टिंग ऑपरेशन के आश्रय जिस तरीके से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़े हुए हैं। और आदेश गुप्ता जी, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप खुद मौजूद भी थे। मनीष सिसोदिया तो आप लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैंने गलत किया है तो गिरफ्तार करो, और सोमवार तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर माफी मांगिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आदेश जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही। आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए हल्का लंबा। जी अखिलेश जी बताइए। ठीक है, मैं ये कह रहा था सर आपसे कि आप भी थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप लोग कर रहे थे, उसमें मनीष सिसोदिया तो चुनौती दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो गिरफ्तार करो ना, और सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं होती उनकी तो फिर माफी मांगिए। देखिए अखिलेश जी, सवाल ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, सवाल मोरल का है, सवाल पॉलिटिकल है कि जो लोग कहते थे, जो स्टिंग मास्टर थे और जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग लाइए आप और वो स्टिंग में भ्रष्टाचार साबित होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बात दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते थे। और उन्होंने जब कहा, अब जब स्टिंग सामने आ गया, उसमें उनकी चोरी पकड़ी गई कि किस तरह शराब घोटाले में उन्होंने कमीशन 2% से 12% किया, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, कुछ चंद लोगों को, चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी के रूप में आता था उसको 165% से घटाकर मात्र 1% कर दिया। तो ये आज एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया जी हो, उनके पास जवाब नहीं है। दो स्टिंग आ गए उनके, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप लोग एक आरोपी की बात पर इतना यकीन क्यों कर रहे हैं? अलका लांबा जी, आपको भी क्या इस बात में दम लगता है? अखिलेश जी, दिल्ली जानना चाहती है ये बीजेपी का स्टिंग आम आदमी पार्टी के खिलाफ है या बीजेपी की आम आदमी पार्टी से स्टिंग नहीं सेटिंग है? क्योंकि आपको मालूम है एलजी ने शोकॉज नोटिस दिया था, लीगल कानूनी नोटिस, संजय सिंह ने फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उसे चुनौती खुली दी है। अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं सबूत है तो सोमवार तक गिरफ्तार करके दिखाइए। और सेटिंग ये है कि उन्हें जेल होना चाहिए था और वो गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये हम मानते हैं कि ये हुआ है भ्रष्टाचार, लेकिन इसमें आप उन्हें खुली छूट क्यों दे रहे हैं? पहले स्टिंग का नतीजा क्या निकला? पहले स्टिंग का नतीजा ये निकला अरविंद केजरीवाल एलजी के घर जाकर मिलकर आते हैं। अब दूसरा स्टिंग आ गया है, अब वो क्यों सफाई देंगे? सीबीआई ईडी क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं। सारे सबूत हैं। तो बताइए, ये कोई कबड्डी का मैच थोड़ी ना चल रहा है कि चुनौती दे दी है तो सीबीआई अब गिरफ्तार करके ही दिखाए। अखिलेश जी ये शिवम बोल रहे हैं, शिवम त्यागी लग रही है, कौन बोल रहा है? अब ये बचा रहे हैं, नहीं इनको कहिए दलाली खाइए, आम आदमी से बचा रहे हैं। दलाली अब मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है। आपकी पार्टी को 15 साल से सरकार में नहीं है, 10 साल से। कोई बहस नहीं करती है। लेकिन एक चीज तो बताइए, आम आदमी पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपकी भी तो कोई साठगांठ नहीं है उनसे। अलका जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत एक दूसरे पर हम लोग टिप्पणी आदत है, अलका जी बातों को मतलब नहीं है, मुद्दे पर आइए। कैसे चलेगा उनका, लेकिन कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इससे बहस करूं? आप ऐसे जैसे लोगों को पैसा देकर, गाड़ी देकर स्टूडियो में बुलाते हैं। एक मिनट अलका जी, ये गलत है। अलका जी, आप इस तरीके के आरोप मत लगाइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। देते थे या कांग्रेस देती थी, मुझे लगता है चलेगा शायद। एक तो ये आम आदमी और कांग्रेस का ये बड़ा हो गया है कि जरा से सवाल पूछ लो तुरंत भाग जाते हैं। सपोर्ट में रवि श्रीवास्तव बीजी ना चले जाए, इनको पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अकेले रह गए ये ले देकर। पैनल पर वैसे ही कांग्रेस चली गई है, आम आदमी पार्टी वाले हैं नहीं। लेकिन इतना बता दीजिए, बड़ा सीधा सा मामला है, जब तमाम चीजों पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अरे गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई, कोई आपके हिसाब से थोड़ी ना चलेगी, जरूर करेगी। लेकिन जिन सीधी बातों का जवाब मीडिया और ये देश और ये जनता जानना चाहती है, उनसे बचकर भाग क्यों रहे हैं? अभी देखिए अलका जी भी चली गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मिलकर। चलिए मैं जरा आदेश गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। आदेश जी, जरा मुझे एक बात बताइए, आप लोग जो एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल सिर्फ
दो बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिससे सिर्फ बड़े जो उद्योगपति हैं उन्हें फायदा हो। इसका ये जो गणित है सिर्फ इसी स्टिंग के सहारे आप लोग रख रहे हैं या कुछ आपके पास अलग से जानकारी है, कोई तथ्य भी आपके पास, कुछ प्रमाण भी है, कुछ सबूत है? अखिलेश जी, सीबीआई जांच कर रही है और हमने पहले ये सारे तथ्य रखे हैं कि किस तरह से बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट हैं, शीशे की तरह स्पष्ट हैं कि आखिर जिस शराब नीति के बारे में ये कह रहे थे बहुत अच्छी है, अगर वो अच्छी थी तो वापस क्यों ली? और जिस कमीशन को जो उन्होंने 12% कमीशन होलसेलर को तय किया, वो कमीशन सरकार का काम ही नहीं तय करना, वो तो काम होलसेलर का है, वो रिटेलर का है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान की शपथ अरविंद केजरीवाल ने खाई थी कि कोई भी नीति बनाएंगे तो किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, लेकिन आपने जो लाभार्थी हैं, जो जिन्होंने इसमें कमीशन खाया है और कमीशन आपको दिया है, उनके साथ बैठ के उनके हिसाब से वो पॉलिसी बनाई गई। ये वही केजरीवाल जी हैं जो कहते थे कि हम दिल्ली में शराब के नए ठेके खुलने नहीं देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने फायदे के लिए दिल्ली के रेवेन्यू में चोरी की है। 165% से घटाकर 1% रेवेन्यू करना, ये अपने आप में दिखाता है बहुत बड़ी चोरी और लूट है। एक और बात के है अंदर आदेश, शराब की नीति के अंदर एक और बात है, आप लोग एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ब्लैक को व्हाइट भी किया गया, ब्लैक में कैश लिया गया और बदले में फिर फायदा दिया गया। इस आरोप के पीछे कुछ प्रमाण है, कोई सबूत है आप लोगों के पास? देखिए, सारे सबूत सीबीआई जांच कर रही है पूरी, लेकिन मेरा ये कहना, 2 स्टिंग आए हैं और दोनों स्टिंग के अंदर जितनी बातें हुई हैं कि आखिर आपको क्या रात को सपना आ गया कि आपके रिश्तेदार लगते थे शराब के ठेकेदार, L1 लाइसेंस होल्डर, कि जो आपने उनका कमीशन 12% कर दिया और एक्साइज ड्यूटी 165% से घटा के 1% कर दी। तो एक लेमैन भी, एक अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है कि शराब के माफिया को, ठेकेदारों को आपने फायदा क्यों पहुंचाया। आपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपकी उनसे सेटिंग थी, आपकी उनसे बातचीत हो गई थी, और वो पैसा जो आपने 100 करोड़ किसी कंपनी से लिया, किसी से 50 करोड़ लिया, किसी से 60 करोड़ लिया, किसी से 30 करोड़ लिया, जो स्टिंग में साफ दिख रहा है, वो पैसा सारा आम आदमी पार्टी ने लिया और बाद में सरकार के थ्रू उसको व्हाइट किया गया। तो ये ब्लैक से व्हाइट का भी खेल है। और मैं आपको कहना चाहता हूं अखिलेश जी, केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति, और अब इनका बदलने लगा है चाल। आदेश जी, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है इस पर मुझे रवि श्रीवास्तव जी से प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।